जन्म पत्री में जितना ज़रूरी होती है आपकी जन्म की राशि, उतनी ही ज़रूरी होता है आपका जन्म का लग्न। तो जीवन में जो डिसीजंस आप लेते हैं उसमें जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों का ही प्रभाव होता है दर्शकों। इसलिए लगन और राशि से संबंधित हमने अनेकों वीडियोस बना रखी हैं जो कॉम्बिनेशन के रूप में आपको जानकारी देंगी कि आपके लगन और राशि दोनों का क्या प्रभाव होता है। आज उसी श्रेणी में जोड़ने जा रहे हैं कि अगर आपका है जन्म लग्न वृषभ और आपकी है जन्म राशि मिथुन, यानी दोनों एक ही व्यक्ति के हैं, तो यह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस को किस आधार पर लेता है, क्या होता है आपकी पर्सनैलिटी में, किन बातों की ध्यान रखने की आवश्यकता बहुत अधिक होती है और क्या फ़ायदे मिलते हैं इस कॉम्बिनेशन के। आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर आपका है वृषभ लगन तो इसका मतलब ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों को छूने की मन में इच्छा तो रहती ही है। उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत गंभीरता से मेहनत करते हैं। अब क्योंकि आपकी ही है मिथुन राशि, तो इसका मतलब ये रहा दर्शकों कि आप एक बार में कई जगहों पर अपने दिमाग को लगा पाते हैं। तो सोचिए, वृषभ लगन और मिथुन राशि दोनों मिलकर आपको ये काबिलियत देते हैं कि कभी भी जब किसी टारगेट पर आप अपना ध्यान लगाएं तो बड़े मज़े से प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तीनों साथ लेकर चलते हैं। अब ये बात सिर्फ आप अपने करियर और पढ़ाई लिखाई में ही नहीं, किसी भी तरह की पर्सनल लाइफ की शुरुआत में भी ध्यान रखते हैं। यानी कि अगर पार्टिकुलर कहीं कोई डिसीज़न लेना है पर्सनल लाइफ का, तो प्लान ए क्या है, यहाँ बात नहीं बनी तो प्लान बी क्या है, यहाँ भी बात नहीं बनी तो प्लान सी क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सोचे कि आप रिश्तों में पक्के नहीं हैं। आप तो अपने रिश्तों में बहुत पक्के हैं, लेकिन यह तो फाइनल हो जाए कि रिश्ता किससे है। यानी वृषभ लगन और मिथुन राशि वाले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलते हैं। हाँ, जब कोई चीज़ फाइनलाइज हो जाती है तो उसके बाद वह उसके प्रति बहुत इमोशनल हो जाते हैं। कहने का मतलब, जब तक कोई अपना नहीं तो बिना बात का अपने आप को कष्ट क्या देना। यह प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत अच्छी होती है अगर आपका वृषभ लगन और मिथुन राशि है। यही कारण है दर्शकों, फाइनेंस को लेके भी यह कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिखाता है। आप लोग पैसे को लेके कई बार अपने ऊपर ऐसी तोहमतें लगवा लेते हैं कि आप पैसे के मामले में कुछ ज़्यादा ही, चलिए शब्द कह देता हूँ, कंजूस हैं। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि आप काफ़ी प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में चलते हैं। जब कोई मोटिव है ही नहीं तो पैसा क्यों खर्च करें। यानी ज़बरदस्ती थोड़ी ना पैसे को खर्च किया जाएगा अगर कुछ पैसा थोड़ा बहुत इकट्ठा हो गया है। यह बात हर उम्र में अप्लाई होती है आपके साथ। वृषभ लगन और मिथुन राशि वाला किसी भी पार्टिकुलर मोटिव या टारगेट के लिए अपने धन को इकट्ठा करता है और उसी टारगेट पर उस धन को खर्च करता है। उसके बीच में अपने रास्ते से भटकता नहीं है। यानी आपका जो कॉम्बिनेशन है वह आपको इस तरह से चंचल नहीं बनाता कि मन कभी ये खर्च करने को करे, कभी वो खर्च करने को करे। आप इस मामले में काफ़ी तटस्थ होते हो, स्ट्रांग होते हो, यानी कहीं ना कहीं न्यूट्रल रहते हो कि छोड़ो क्या करना है, हमें तो वो बड़ा कार्य करना है, बड़ी जगह पर खर्च करना है, उसी मोटिव से तो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इसीलिए वृषभ लगन और मिथुन राशि के कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, वह अपनी बातों को बड़ा सीक्रेट रख पाते हैं। रखना भी चाहिए, क्योंकि एक तो वैसे ही जब आप अपनी बातें किसी को बता देते हैं तो वह कार्य आपके पूरे नहीं होते हैं। यानी आपकी प्लानिंग ज़रा सी मार्केट में आई तो अधूरी रह जाएगी। तो इसलिए अपनी बातों को गुप्त रखना आपकी क्वालिटी का हिस्सा भी होता है, जो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है। लेकिन फिर भी आप लोगों से गलती हो जाती है और कई बार वह गलती होती है। आपका ये कॉम्बिनेशन यानी वृषभ लगन और मिथुन राशि का कॉम्बिनेशन आपको कभी कभी काम धंधे में इमोशनल कर देता है। यानी आप अपने करियर वाली जगह पर, काम धंधे में, कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में, प्रोफेशनल लिंक्स में, बिजनेस लिंक्स में
जब इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं तो समझ लीजिए बहुत नुकसान करवाते हैं। और यह नुकसान सिर्फ और सिर्फ पैसे का नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है आपके मान सम्मान का। कारण क्योंकि उस समय वृषभ लगन और मिथुन राशि वाले अपनी बेसिक क्वालिटी खो देते हैं। क्या होती है बेसिक क्वालिटी आपकी? कि मैं भी जीऊँ और आपका भी फायदा हो जाए, यानी मेरा भी फायदा हो आपका भी फायदा हो। लेकिन उस समय क्या करते हैं? मेरा फायदे की कोई बात नहीं, सिर्फ आपका फायदा हो जाए। ऐसे नहीं चलता। यहाँ पर जब आप सिर्फ सामने वाले का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, यानी उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उसका फायदा उठा नहीं रहे हैं, उसको फायदा दे रहे हैं। लेकिन वो क्या सोचेगा? आप उसका फायदा उठा रहे हो। वो बार बार क्या सोचेगा? इसमें आपका क्या बेनिफिट है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? यानी आपकी सैक्रिफाइस को भी एक लालच की नज़र से देखेगा व्यक्ति, और जिसके कारण आपके मान सम्मान का बहुत नुकसान होगा। कई बार होता है ना, आप तो अपनी लाइफ का ट्रैक भी बदल दो, कुछ और परिस्थितियां भी बदल दो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसमें कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करता रहता है। कुछ ऐसा ही कहने की बात कह रहा हूं दर्शकों कि वृषभ लगन और मिथुन राशि वालों को अपना फायदा जरूर देखना चाहिए, और जरूरी नहीं है उसमें सामने वाले का नुकसान हो, आपका भी फायदा हो, दूसरे का भी फायदा हो। ऐसा ही स्ट्रैटेजी पे आपको चलना चाहिए। अब एक और बात, कहीं ना कहीं यह कॉम्बिनेशन आपको यात्राओं से संबंधित बहुत बेनिफिट देता है। यानी अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं या ऐसी किसी गतिविधि को करते हैं जिसमें ट्रैवल करना पड़े, तो यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर बहुत परफेक्ट होते हो, लेकिन जब किसी टारगेट को दिमाग में रख के बोलते हो तो बात पूरी करते हो। जिसे कहेंगे कि किसी बात को पूरी तरह से पहले तैयार करना, दिमाग में उसको बैठा लेना, फिर उससे संबंधित आर्ग्यूमेंट को तैयार करना, फिर प्लानिंग करना और फिर लोगों के सामने पेश करना। जब इतने सारे प्रोसेस करते हो तो मतलब ही नहीं बनता कि वृषभ लगन और मिथुन राशि वाले की बात को कोई सुने नहीं। लेकिन एकदम से आइडिया नहीं आते आपको। यही वजह है दर्शकों कि कुछ जगहों पे जहां इंस्टेंट जवाब देना होता है, वहां पे मामला मात खा जाते हो और लोग सोचते हैं कि आप एक्टिव नहीं हो। यानी वहां पर दूसरा इल्ज़ाम लग जाता है आप पर, क्या आलसी हो। आलसी नहीं हो आप तो पूरा एनालिसिस कर रहे थे, लेकिन जब तक वो एनालिसिस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप जवाब नहीं देंगे। सामने वाले को तुरंत जवाब चाहिए, आप कहते हो मैं तो अपना समय लूंगा या लूंगी। चलिए खैर, अब इसी कॉम्बिनेशन का प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के बारे में भी बात करेंगे कि उसमें क्या डिसाइड करते हैं। लेकिन दर्शकों, उससे पहले ध्यान रखो, चैनल सब्सक्राइब करना है। वीडियो देखने के बाद कई बार भूल जाते हैं कि सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक करना था, तो सब्सक्राइब का बटन भी हाथों हाथ क्लिक कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर लो। और अपने करीबी जन के ऐसे ही कॉम्बिनेशन की वीडियो देखनी है तो आ जाओ उस प्लेलिस्ट पर, वहाँ अनेकों वीडियोस उपलब्ध हैं। और अगर आपके कॉम्बिनेशन यानी आपके करीबी की कॉम्बिनेशन की प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं है ना, तो लिख दीजिए कमेंट्स में। जितने ज़्यादा लोगों के सेम कॉम्बिनेशन के कमेंट्स आएंगे वो वीडियो पहले उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर किसी तरह की विनिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, पर कोशिश यही है कि अगर आपकी मांग अधिक है तो मैं पूर्ति अधिक करूँ। चलिए, लेट अस वेट फॉर योर कमेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रेम संबंधों की, कि वृषभ लगन और मिथुन राशि वाले प्रेम संबंधों में कैसे होते हैं। मैं तो शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, निभाने वाले लोग होते हो आप। कुटुंब में, रिश्तेदारों में यानी परिवार में, मित्रों में, सबके साथ निभा के चलते हो, सबको साथ लेकर चलते हो। इसलिए आप लोगों की एक क्वालिटी बड़ी बेहतरीन होती है। हर जगह पर अलग अलग तरह के आपके मित्र होते हैं, अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। ऑफिस में अलग मित्र, परिवार में अलग लोगों को जानते हो, समाज में अलग लोगों को जानते हो, सोसाइटी में अलग लोगों को जानते हो। कुछ लोग क्या होता है ना, बड़े सेलेक्टिव होते हैं कि बस एक दो से दोस्ती करी, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन वृषभ लगन और मिथुन राशि वाले हर जगह खुले दिल के साथ चलते हैं, अपने हाथ फैला के चलते हैं, क्या वो मित्रता करें। इसके कारणवश कई बार आप लोगों के कॉन्टैक्ट्स बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं। यानी आपके अंदर से एक डर खत्म हो जाता है कि हम कहीं किसी बड़े व्यक्ति से जो ओहदे में यानी कि पोजीशन में आपसे बड़ा हो, उससे बात कैसे करें।
आप नहीं डरते इस बारे में, आप तो सीधी बात कर लेते हैं क्योंकि यही तो क्वालिटी है आपकी। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ एक दिक्कत आती है जिसको लेके आपको सावधान रहना चाहिए है, वो है आपके वैवाहिक जीवन की। यहां पर आपको एक बात का खास ध्यान देना है दर्शकों, आपका है वृषभ लगन और मिथुन राशि। इसका मतलब ये रहा कि आपको अपने इंटेलेक्चुअल थॉट वाले व्यक्ति से ही शादी करनी चाहिए। कई बार आपके साथ ऐसा मैंने देखा है, आप प्रेम करते हैं, फिर विवाह कर लेते हैं, फिर कुछ समय बाद पता लगता है ये तो हमारा इंटेलेक्चुअल थॉट मिलता ही नहीं है। अब ऐसे में परिवार के लोग पूछेंगे, पहले नहीं पता था, पहले नहीं जानते थे एक दूसरे को, जो आज इतने सवाल खड़े कर रहे हो। अब उन्हें क्या बताएं कि उस समय सिर्फ आप इमोशनल थे। तभी कहता हूं, आप अपने लॉजिकल एनालिसिस को कभी दूर मत जाने देना अपने आप से। इंटेलेक्ट का मतलब यह है कि जिस तरह से आप जिंदगी को देखते हो, अंदरूनी तौर पर मैच्योरिटी के साथ आपको जीवन साथी वैसा ही चलेगा। आप अपनी बात जिस तरह से कहते हैं, सामने भी उतना ही स्पष्टवादी व्यक्ति आपको चलेगा। आप बुरा नहीं मानेंगे, आप तो तब बुरा मानेंगे कि अगर आज किसी तरह का आपस में कोई बातचीत चल रही है तो उसको मन में मत रखो। मन में रख के तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, तब आपको बुरा लगेगा कि आपने मन में रख ली और उसके कारण इतने समय तक आपने कुछ कहा ही नहीं। यह दिक्कत होती है वृषभ लगन और मिथुन राशि वालों को, जो वो महसूस करते हैं सामने वाले के साथ, क्योंकि वह तो अपने मन में कोई बात रखते नहीं है। सीधी बात, स्पष्ट बात कहना और खुश रहना। चलिए आपकी लाइफ के एक और पहलू पर बात करते हैं। वह होता है कि क्या आपको अपने हक की चीजें, जिसमें आपका लीगल राइट बनता है, सब ठीक मिलता है। यहां पर वृषभ लगन वालों, आपको अपने लीगल राइट्स के लिए लड़ाई बहुत करनी पड़ती है। यानी फितरत नहीं होती आपकी लड़ाई करने की। आप तो हमेशा मध्य रास्ता चुनते हैं, जहां पर मैंने कहा ना, हमारा भी फायदा तुम्हारा भी फायदा। लेकिन कुछ जगहों पर जब लीगल राइट्स की बात आती है तो वहां पर आपके साथ नाइंसाफी हो रही होती है। तो ऐसे समय में मध्यस्थता नहीं चलेगी, मीडिएशन का रास्ता नहीं चलेगा। वहां पर खुलकर अपनी क्वालिटी का यूज किया करो। आपके अंदर तो ऐसी काबिलियत है कि अगर आप उस फील्ड के नहीं हो तो भी उस फील्ड को जान लोगे, पढ़ लोगे, समझ लोगे और उसके बाद प्रोफेशनल के साथ डिस्कस करके खुल के ओपनली लीगली फाइट करने का दम रखते हो। कहने का मतलब ये रहा, अपने हक की लड़ाई लड़ा करो। वृषभ लगन वाले हो, जीत जाओगे। लेकिन अगर बिना वजह चुपचाप चलते रहोगे, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करोगे, तो लोग आपको अवॉइड करते हुए आपको बदनाम भी कर सकते हैं। तो इसलिए वृषभ लगन और मिथुन राशि के कॉम्बिनेशन वालों, ध्यान रखो मेरी इस बात को। आपको कुदरत ने काबिलियत दी है एक से अधिक तरीके से सोचने की। इंसान एक है, दिमाग दो हैं आपके अंदर, तो दोनों ही दिमागों का यूज़ कर लिया करो ना हर जगह पर। चाहे फिर लीगल राइट हो, इमोशंस हो, लॉजिकल एनालिसिस हो, लेकिन कभी भी सिर्फ एक तरीके से मत सोचना। आप फंसते ही तब हो जब एक ही दिशा में बस सोचते चले जाते हो। या तो इमोशनली ही सोचोगे या लॉजिकली ही सोचोगे, दोनों को मिलाकर चला करो। तो आपको वृषभ लगन और मिथुन राशि के कॉम्बिनेशन का बहुत बेनिफिट होगा। आपके फाइनेंसिस की बात मैं पहले ही कर चुका हूं कि उस मामले में आप काफ़ी स्ट्रांग होते हो, टारगेट ओरिएंटेड होते हो, इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे बिलीव करना। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पे ना आपकी बिलीफ रहता है, ना फिर उसके बारे में सोचो, ना ही किसी के बहकावे में आओ। वीडियो कैसी लगी बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करना है। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।